एक बार की बात है। एक गांव में नाग नागिन का जोड़ा रहता था। वह आपस में एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। एक बार गांव में शहर से दो दोस्त रवि और विशाल आए। वह गांव में घूमकर गांव के प्राकृतिक सौंदर्य का मज़ा ले रहे थे। तभी उन्हें उस नाग के जोड़े में से नाग दिखाई दिया। जब उन दोनों ने उस नाग को देखा तो उन्हें वह कोबरा जाति का नाग लगा। उन्होंने सुना हुआ था कि कोबरा जाति का नाग बहुत ही खतरनाक होता है। वह उस नाग के शांत रहने के बावजूद उसे छेड़ने लगे। उस समय नागिन वहाँ पर मौजूद नहीं थी। उन दोनों दोस्तों ने थोड़ी देर से नाग को डंडे से छेड़ने के बाद उस नाग की पत्थर मार मार कर हत्या कर दी। थोड़ी देर बाद नागिन वहाँ पर पहुँची। उसने नाग को मरा हुआ पाया, जिससे वह बहुत दुखी हुई। इसी दुख में नागिन इधर उधर भटकने लगी। वह भटकती हुई एक जंगल में पहुंची, जहां पर बहुत पुराने नाग रहते थे। वहां उसकी मुलाकात एक बहुत बूढ़े नाग से हुई। नागिन ने उस बूढ़े नाग को अपनी सारी समस्या बता दी। उसे बूढ़े नाग ने नागिन को अपने पास मौजूद नागमणि दी। इस नागमणि की मदद से वह नागिन इच्छाधारी नागिन बन गई, जिससे वह जब चाहे किसी का भी रूप धारण कर सकती थी। उसने नागमणि में देखकर अपने नाग के कातिलों का पता लगा लिया। उसे पता लग चुका था कि उसके नाग को दोनों दोस्तों ने कैसे तड़पा तड़पा कर मार डाला। वह उन दोनों से नाग की मौत का बदला लेना चाहती थी। नाग की मौत का बदला लेने के लिए वह शहर चली गई। इच्छाधारी नागिन ने एक सुंदर लड़की तानिया का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वह उस शहर में रहने लगी जहां वो दोनों दोस्त रहते थे। इच्छाधारी नागिन ने तानिया के रूप में रवि और आकाश से दोस्ती कर ली। वह उन दोनों से एक एक करके अकेले में बदला लेना चाहती थी। इच्छाधारी नागिन ने सबसे पहले रवि को शादी करने के लिए प्रपोज किया। रवि भी सुंदर तानिया से प्यार करने लगा था। इसके बाद तानिया ने रवि को झील में अकेले मिलने के लिए बुलाया। रवि तानिया से मिलने अकेले झील पर पहुंचा। झील पर तानिया अपने असली इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई, जिसके बाद रवि डर गया। उसने रवि को नाग की मौत और बदला लेने के बारे में बताया। इच्छाधारी नागिन ने रवि को इसके बाद डस लिया, जिससे तभी उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद विशाल अपने दोस्त को ढूंढने लगा। तानिया ने विशाल को कहा कि मैंने रवि को झील की तरफ जाते हुए देखा था। चलो हम
दोनों चलकर रवि को झील पर जाकर ढूंढते हैं। इसके बाद तान्या और विशाल रवि को ढूंढने के लिए झील की तरफ गए। झील पर पहुंचकर तान्या इच्छाधारी नागिन के रूप में आ गई। उसने विशाल को सारी बात बताई और रवि की मौत के बारे में भी बताया। विशाल ने इच्छाधारी नागिन से अपनी जान की भीख मांगी, लेकिन इच्छाधारी नागिन ने उनको याद दिलाया कि कैसे उन्होंने नाग को बेरहमी से मारा था। इसके बाद इच्छाधारी नागिन ने विशाल को भी डस लिया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। अब इच्छाधारी नागिन का बदला पूरा हो चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी नाग नागिन को नहीं मारना चाहिए। क्या पता कौन सा सांप इच्छाधारी नागिन का जोड़ा हो। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।